कर रहे थे। पहला क्वेश्चन वेब सर्वर की। वेब सर्वर देखिए बेसिकली क्या होता है, ऐसा एक सर्वर होता है जिस पे हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जैसे एक हम बात करें, अगर हमने सिंपल सा डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लिया, अब अगर आप कोई प्रोग्राम बनाओगे, कंपाइल करेगा, रन होगा, तो वो तो आपकी मशीन के अंदर ही रहेगा। लेकिन अब आप चाहते हो कि वो सिस्टम जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो क्या हो, वो ग्लोबली रन करे। तो ग्लोबली रन करने के लिए उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वेब से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वेब से कनेक्ट किसके द्वारा होगा, वेब सर्वर के द्वारा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो वेब सर्वर है, विच वेब सर्वर इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ऑप्शन दिए गए हैं अपाचे टॉमकैट, कैडमियम, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज और वेब्रिक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट सर्वर है वो है हमारा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS। और बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, अपाचे टॉमकैट, बेसिकली ये जावा अगर सीखी होगी आप लोगों ने तो जावा पे वर्क होता है कि आपने कोई भी एप्लीकेशन अपनी बनाई है तो वो एप्लीकेशन को आपको ग्लोबली रन कराना है। ग्लोबली रन कराने के लिए वो एप्लीकेशन आप किसके द्वारा यूज़ करोगे, आप अपने वेब सर्वर के द्वारा यूज़ करोगे। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया पूरा का पूरा डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फ्रॉम द लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट। अब लोकल होस्ट का मतलब क्या हो गया, अब हम अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन से हमने क्या समझा कि हमें अपनी एप्लीकेशंस को कंप्यूटर पर रन कराने के लिए एक वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जब हम ये चाहते हैं कि वेब सर्वर हमारा है, इसके द्वारा हमारी जो अब मान लो आपने कोई छोटा सा एक गेम बनाया, गेम छोड़ो तो ऐप बनाया, आप चाहते हो कि ऐप है ये ग्लोबली रन करे। ग्लोबली रन करने के लिए क्या होगा, आपको इसको वेब सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट कराना पड़ेगा। अब जब कम्युनिकेट हम कराते हैं, कम्युनिकेट कराने के बाद इसमें कुछ फाइलें होती हैं हमारी, कुछ ट्रांसफ़र फाइल होती हैं, कुछ लोकल होस्ट होता है, एक रिमोट होस्ट होता है। तो जैसे मान लो मैंने अगर कोई अपनी एक ऐप बनाई, मैं उसको चाहता हूँ कि ये ग्लोबली मूव करे, तो यहाँ पर मैं कौन हूँगा, मैं हूँगा लोकल होस्ट। और जब ये हमारी एक्सेस हो जाएगी लोगों के द्वारा, एक ग्लोबल उस पर हो जाएगी, तो वो कौन बन जाएंगे, रिमोट होस्ट बन जाएंगे। वो भी इसमें कुछ एडिशन वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेकिन एक बात ये पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्किंग की फील्ड में भी हम इसमें बात कर ली है, क्योंकि जब हम कोई भी ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें ट्रांसमिशन के लिए कुछ टेक्निकल पैरामीटर की ज़रूरत होती है जिनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट में अगर आपको अपनी फ़ाइल या कोड जो आपने लिखा उसको भेजना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच कमांड इज़ यूज टू स्पेसिफाई द सेटिंग ऑफ AS.ASPX फाइल। तो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच कमांड जो है वो कौन सी कमांड है जो .ASPX की फ़ाइल को यूज़ करती है। सबसे पहले ये समझो कि .ASPX क्या होता है। एक्टिव सर्वर पेजेस के कुछ फाइल्स होती हैं हमारी, जो डॉट नेट में हम एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं। तो बेसिकली ये यही बात कर रहा है कि कौन सी कमांड है जो इसके लिए यूज़ होती है। ऑप्शन में दे रखा है क्लास, डायरेक्टिव, इवेंट और वैलिडेशन। क्लास क्या होती है हमारी, क्लास हम बनाते हैं प्रोग्राम में, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोड को मॉड्यूल में तोड़ते हैं, उसके अंतर्गत वो हमारे कहलाते हैं क्लास। ठीक है, उसी के अंदर पूरा आप फंक्शंस वगैरह लिखते हो। डायरेक्टिव क्या होती है, डायरेक्टिव बेसिकली कह सकते हो कि एक प्री प्रोसेसर होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन लिंक कराते हैं आपकी लाइब्रेरी को डॉट नेट के फ्रेमवर्क से। अब इवेंट क्या होते हैं, इवेंट ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आप, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपने क्या किया कि एक ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम बनाया, या फिर आपने क्या किया, आपने छोटा सा गेम बना लिया, इवेंट बना लिए, क्लिक या फिर जैसे आपका कंप्यूटर जो है वो स्लीप कर जाता है, स्लीप करने के बाद जब आप कोई की प्रेस करते हो तो वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो की प्रेस इवेंट हो गई। इस टाइप की इवेंट भी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है डी ऑप्शन में वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन बेसिकली यही होता है कि कोई भी वैलिडेट कमांड है, जैसे मान लो अगर मैंने कंप्यूटर में ए बटन प्रेस किया तो ए का, अगर ए प्रेस किया है तो ए ही टाइप होगा, तो वो हमारा क्या होगा, वैलिडेशन। तो ये सेट किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा डायरेक्टिव। डायरेक्टिव जो है बेसिकली यूज़ होती हैं किसके लिए, .ASPX की फ़ाइल को सेव करने के लिए। अब कोई भी फाइल है, अगर हमारी वर्ड की फ़ाइल है या फिर आपकी एक्सेल की भी फाइल है, नॉर्मली MS ऑफिस की फ़ाइल की बात करें, तो कंप्यूटर कैसे पहचानता है, कंप्यूटर पहचानता है कि जो आपने फ़ाइल सेव कर रखी है उसका एक्सटेंशन क्या है। वैसे ही आपका यहाँ पर डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th नंबर कह रहा है कि द @implementation डायरेक्टिव। अब डायरेक्टिव्स के नाम पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्टिव यहाँ पर यूज़ करी जाती है।
पहला ऑप्शन है इम्पोर्ट ए नेम स्पेस इनटू द करंट पेज ऑफ द यूज़र कंट्रोल। इसका मतलब ये यहाँ पर कह रहा है नेम स्पेस क्या होते हैं, नेम स्पेस जो होते हैं जो हम स्टार्टिंग में प्रोग्राम के इनिशियल स्टेज में लगाते हैं, ठीक। तो करंट पेज ऑफ द, ये तो कह रहा है कि जो डायरेक्टरी है क्या नेम स्पेस से कंट्रोल होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है असाइन अ क्लास टू वर्चुअल पाथ यूज टाइप ऑफ मास्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ पेज। तो अब वर्चुअल पाथ का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो हमने कोई फ़ाइल ओपन करी, जैसे आप लोग करते हो ना, कोई फ़ाइल ओपन करी, अगर आपको कंप्यूटर का फोल्डर का आपका पाथ नहीं पता है तो आप लोग रन में जाते हो, रन के थ्रू भी आप उसमें पाथ टाइप करते हो, आपका पाथ वो फाइल ओपन हो जाती है। वैसे हम कई सारे जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पढ़ेंगे आगे इसमें डॉटनेट में ही, तो उसमें आप डायरेक्ट भी एक ऐसे प्रोग्राम बना सकते हो कि प्रोग्राम आपने कोडिंग करी, कोडिंग में ही आपने क्या किया, पाथ दे दिया, पाथ लिखने के बाद वो आपका पाथ डायरेक्ट फाइल वहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक। तो या तो इसके लिए कह रहा है कि ये क्या डायरेक्टिव उसको भी आपका वो करता है, हैंडल करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंडिकेट दैट अ पेज यूज़र कंट्रोल यूज टू पाथ ऑफ द मास्टर प्रॉपर्टी ऑफ द पेज ऑफ डॉटनेट इंटरफेस। तो यहाँ पर एक जो सी वाला पार्ट है वो हमें ये बता रहा है कि जो कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन है डॉटनेट फ्रेमवर्क का, वो किसी भी इम्प्लीमेंट डायरेक्ट किया जा सकता है या फिर वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आपको डायरेक्टर लगाना ही ज़रूरी है या नहीं है। और जो हमारा डी ऑप्शन है, डी में कह रहा है नन ऑफ है, वो या फिर कह रहा है कि इसमें भी नहीं है। तो इसके देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। आंसर सी है यहाँ पर करेक्ट है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर ये हो गया कि जो इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टिव होती है वो बेसिकली किसको रेगुलेट करती है, वो यहाँ पर रेगुलेट करती है अब पेज और यूज़र कंट्रोल इम्प्लीमेंट डॉट नेट स्पेसिफायर इंटरफेस, जो इसके इंटरफेस होते हैं जो पूरा